चलिए टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेल्स अकाउंटिंग एंट्रीज। सेल्स के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। क्लियर? फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली we need to press V. V is for voucher. Then change mode of, क्या करना है? First we need to press F8, बराबर ना? फर्स्ट सेल्स एंटर करने के लिए क्या करना है? F8 से सेल्स वाउचर। उसके बाद जस्ट चेक आउट whether it is accounting invoice mode or item invoice mode. Already it is item invoice mode, so no problem. Here under the party name you need to create a party. आप जिसको बेचना चाहते हो उसका नाम क्रिएट करना है, ठीक है? लेट्स से नेशनल ट्रेडर्स। नेशनल ट्रेडर्स इज माय सन्ड्री क्रेडिटर्स या डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है? We are going to sell to National Traders who is located in Maharashtra. If the place of supply and location of supply is within one state, then which tax is applicable? CGST, SGST. That's it. Okay. Already we have created this sales ledger. सेल्स अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएट किया था। अभी आपको क्या करना है? स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है, ठीक है? जो परचेस किया था उसको ही सेल करना है। यहाँ नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा? स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा। मेरे पास है ही नहीं, मैं बेच कहां से रहा हूं? At the time of purchase entries, you might have created certain stocks. Those stocks we need to sell it. ठीक है? डेल कंप्यूटर, let's say one quantity I am selling it. अब रेट जो है आप रेट दीजिए, whatever the rate you are going to sell it, give that rate. You don't need to create separate ledgers for sales and purchases. Which ledgers? CGST, SGST. Common ledger can work. आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो हमने परचेस के लिए यूज किया था वही लेजर हम लोग क्या कर सकते? सेल्स के लिए भी यूज कर सकते। ओके, नाउ Alt P, Alt P, Alt P करने के बाद तीन ऑप्शन आते हैं। वन इज कॉन्फ़िगरेशन, अनदर वन इज प्रीव्यू एंड प्रिंट। विल सी द प्रीव्यू। ये जो है क्या है? इनवॉइस है। There are certain categories or certain things which are required mandatorily for GST लॉ के हिसाब से कुछ चीजें जो है कंपलसरी चाहिए। Now tell me one thing, which is the first thing required in the invoice? वैलिड इनवॉइस के लिए कुछ चीजें की जरूरत है, उसके बगैर इनवॉइस परफेक्ट नहीं हो सकती। कुछ इनपुट्स चाहिए इसके अंदर, कुछ कंटेंट्स चाहिए इनवॉइस के अंदर। अगर ये नहीं रहेंगे तो इनवॉइस प्रॉपर नहीं होंगी। सो व्हाट आर द कंटेंट्स रिक्वायर्ड? फर्स्ट, इनवॉइस में क्या देखना चाहिए? इनवॉइस नंबर 1, डेट 2, बायर 3, पैन नंबर 4, जीएसटी नंबर, और सबसे पहले क्या होना चाहिए? जीएसटी नंबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई सही आंसर दे सकता है?
सबसे पहले क्या होना चाहिए? परचेस। अरे इनवॉइस नंबर, इसमें सेल में परचेस कहां से लेके आया भाई? नहीं है, कोई नहीं आ रहा, नजदीक में नहीं आ रहा है। चलो सबसे पहले क्या होना चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दिमाग पे जोर लगाइए। इनवॉइस के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? अरे लगाओ दिमाग पे जोर, क्या होना चाहिए? नहीं, हार गए सब, हार गए। नहीं, अरे पहले ये देखना है टैक्स इनवॉइस है या नहीं। अगर वो प्रोफार्मा है, कोटेशन है, एस्टिमेट है, इनवॉइस है तो नहीं चलेगा भैया। पहले क्या देखना है? सबसे पहले टैक्स इनवॉइस। क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस। ये दिख रहा है इधर, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इनवॉइस कुछ काम का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स इनवॉइस। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा क्या चाहिए? क्या इनवॉइस ये मेरा है, वो देखना है। बायर और सेलर के दोनों नाम चाहिए। अगर मेरा नहीं है किसी और का है तो मैं क्या करूं? मेरा काम का ही नहीं ना। चलो मेरा है, क्या ये मेरे पीरियड का है जिस पीरियड में मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं? सपोज इस साल का अकाउंटिंग मैं कर रहा हूं 2026, whether that invoice is pertaining to 25-26, क्या 25-26 का है तो कोई मुश्किल नहीं, नहीं है दूसरे दूसरे पीरियड का है, नहीं चलने वाला। तो टैक्स इनवाइस, बायर सेलर, डेट, इनवाइस नंबर, जीएसटी नंबर ऑफ बायर, जीएसटी नंबर ऑफ सेलर, एड्रेस। ठीक है, उसके साथ में कुछ कुछ और भी डिटेल लगता है। कौन सा डिटेल? ये देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड। नाउ व्हाट इज एचएसएन कोड? एसएसए कोड। व्हाट डू यू मीन बाय एचएसएन कोड और एसएसए कोड? उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? यहाँ की लाइट लगाओ, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एचएसएन कोड? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये वर्ल्ड वाइड जो है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कोडिंग दिया है। अभी एक कंप्यूटर के अंदर हजारों पार्ट्स रहते हैं, हजारों ये रहते हैं, अभी हर एक के लिए अलग 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 कोड देंगे तो मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए एक कोड दिया है, वो कोड अगर है तो उसके लिए सेम रेट ऑफ टैक्स इज अप्लीकेबल। समझ लो, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको बोलते हैं एचएसएन कोड, जिसका टर्नओवर टू 1.5 से ऊपर है उसके लिए दो मिनिमम है। कितना डिजिट? 4 डिजिट मिनिमम। 5 के ऊपर टर्नओवर है तो 4 डिजिट्स मिनिमम मैंडेटरी है, वो चाहिए ही। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है कि प्रोडक्ट आपने खरीदा, स्टील बेच रहे, सीमेंट, बिल ट्रेडिंग को रोकना है। आ रहा है समझ में? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एचएसएन कोड। एचएसए कोड इज सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। ठीक है, सर्विसेज के लिए एसएसए कोड है और गुड्स के लिए एचएसएन कोड है। समझ ला? और उसके बाद में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर नीचे भी अलग से ये दिया है। ये टैली का फॉर्मेट है, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट होना चाहिए, बट ये ध्यान में रखिए, जो इसके अंदर कंटेंट दिख रहा है आपको वो कंटेंट दिखना चाहिए। टैक्स अलग से दिखना चाहिए, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू अलग से दिखना चाहिए, टैक्स अलग से दिखना चाहिए, एचएसएन कोड चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए, डेट चाहिए,
पार्टी, दोनों पार्टी का नाम चाहिए, स्टेट कोड चाहिए। अच्छा, जीएसटी नंबर कितने डिजिट का रहता है? कितने डिजिट का? 15 डिजिट। 2 डिजिट पहले क्या है? फर्स्ट 2 डिजिट्स आर, पहिले 2 डिजिट जे आहेत स्टेट कोड आहे. आपला महाराष्ट्राचा स्टेट कोड किती आहे? 27. 27 ने आपला महाराष्ट्राचा स्टेट कोड जीएसटी नंबर स्टार्ट होतो 27 ने. त्याच्यानंतर 10 आकडी पॅन नंबर, त्याच्यानंतर 2 डिजिट एंटिटी कोड, लास्ट डिजिट चेक डिजिट. तो टोटल कितने डिजिट है? 15 डिजिट. जीएसटी नंबर 15 डिजिट का रहता है. ठीक है, तो बायर और सेलर इन दोनों का पैन क्या नंबर चाहिए? जीएसटी नंबर बिल में चाहिए. ठीक है, अगर ये डिटेल अगर नहीं है इनवॉइस में तो इनवॉइस पूरा परफेक्ट नहीं होगा. आपको क्रेडिट लेने के लिए इनवॉइस इज मैंडेटरी. आपके पास गुड्स मिलना चाहिए, गुड्स आना चाहिए, यूज होना चाहिए, और आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेमेंट भी होना चाहिए और इनवॉइस भी चाहिए. ये अगर चीजें हैं तो ही क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा. ठीक है, ये इनवॉइस का फॉर्मेट है. कौन सा वाला? ये जो फॉर्मेट है इनवॉइस का फॉर्मेट है. ठीक है, यहां से आप जो है ना, ये एक टैली ने एक प्री प्रिंटेड फॉर्मेट बनाया है. ठीक है, कंट्रोल पी करके आप इसको कर सकते हो. यहाँ से अगर आप प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हो, एस्केप कर सकते हो, मेल कर सकते हो. ठीक है, अभी मान के चलो मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, इनवॉइस में चेंजेस है तो क्या करना है? कन्फिगर. यहाँ कन्फिगर में ये सिंपल फॉर्मेट को मैंने क्या कर दिया? यस कर दिया. सिंपल अगर जाएंगे तो कैसा दिखेगा? देखिए सिंपल फॉर्मेट ऐसा आ गया. मुझे जो चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसको यस कर सकता हूँ. सिग्नेचर भी चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, क्वांटिटी कॉलम चाहिए, शो क्वांटिटी विद अल्टरनेटिव रेट. अल्टरनेटिव रेट क्या होता है? कभी मान के चलो 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर. अल्टरनेट क्वांटिटी अगर चाहिए तो वो भी हो सकता है. एक्चुअल क्वांटिटी, बिल्ड क्वांटिटी, जब बाय वन गेट वन रहता है, बिल्ड एक ही होता है, एक्चुअल क्वांटिटी 2 हो जाते हैं, वो भी ले सकते हैं. शो रेट, आपको जो चाहिए, बिलवाइज डिटेल चाहिए, बैच डिटेल चाहिए, गोडाउन नेम चाहिए, हर चीज ये जो है वोचर की जितने भी ये है वोचर के अंदर आ जाते पूरा. ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे स्टैट्यूटरी डिटेल भी चाहिए वो भी आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो. जैसे अगर इसको मुझे जीएसटी रेट भी मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा? जीएसटी रेट भी आ गया इधर. हर प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लग रहा है ये भी आप क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो. मुझे जैसे चाहिए वैसे मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप एक है वोचर, वोचर में क्या क्या चाहिए, सेल्स वोचर में क्या क्या दिखना चाहिए वो भी दिखेगा. स्टैट्यूटरी में क्या चाहिए वो भी दिखेगा. नरेशन चाहिए वो भी दिखेगा. एडिशनल डिस्क्रिप्शन, पार्ट नंबर, जो चाहिए वो सब मिलेगा. ठीक है, इसके साथ स्टैट्यूटरी के अंदर भी ये सारी इतनी सारी चीजें हैं, ये सब दिखेंगे. हेडर में क्या दिखेगा? अगर हेडर में मुझे चाहिए टैक्स इनवॉइस नहीं, प्रोफार्मा चाहिए, इसको यहाँ प्रोफार्मा टैक्स इनवॉइस की जगह पे क्या करो? प्रोफार्मा करो, वो भी दिखेगा. क्या दिख रहा है? प्रोफार्मा. ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आपको क्या चाहिए वो सब मिलेगा इधर. कंपनी के डिटेल में क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, बैंक डिटेल देना है नहीं देना है, जीएसटी नंबर देना है, उद्यम देना है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, पार्टी के डिटेल, ये सब जितने चाहिए आप दे सकते हो. ऑर्डर डिटेल्स में दे सकते हो, कौन से ऑर्डर डिटेल देना है. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं. वोटर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, डिक्लेरेशन देना है नहीं देना है, प्रिंट, यहाँ आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है. आपके पास अगर बहुत ज्यादा प्रिंटर है तो आपको सेलेक्ट करना है कौन से प्रिंटर से आपको देना है. डिजिटल सिग्नेचर लगा के अगर आपको प्रिंट करना है तो भी आप प्रिंट कर सकते हो.
जरूरी नहीं कि मैं प्रिंट निकाल के साइन मार के दूं, डायरेक्टली डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ लगा सकते हो। आस्क बिफोर प्रिंटिंग, सेट प्रीव्यू नंबर ऑफ कॉपीज। अभी देखिए, एज पर जीएसटी रूल्स फॉर गुड्स हाउ मेनी कॉपीज आर रिक्वायर्ड, कितने कॉपी निकालना चाहिए? 3 कॉपी। ओरिजिनल फॉर बायर, जो माल खरीद रहा है उसको ओरिजिनल देना है। डुप्लीकेट फॉर सेलर, 1 कॉपी सेलर की रहेंगी। ट्रिप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, समझ लो। अगर यहाँ आपको नंबर ऑफ कॉपीज यहीं पे चाहिए, आप यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज ये कर सकते हो। उसके साथ डुप्लीकेट, एक्स्ट्रा कॉपी, ओरिजिनल, क्वाड्रुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, यहाँ इसको सेलेक्ट करोगे तो इनवॉइस के ऊपर ही आ जाता है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट जो भी रहेगा, ठीक है। इनवॉइस के ऊपर वो लिख के आ जाता है। तो जब आप इनवॉइस प्रिंट करोगे, अगर आपको 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, आप कितने कॉपी चाहिए उतने कॉपी आप प्रिंट करवा सकते हो। सो इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स यू नीड टू प्रिंट 3 इनवॉइसेस, one for original for buyer, duplicate for seller, triplicate for transporter. और in the case of sale of services, ट्रांसपोर्ट लगेगा क्या? 2 किलो सर्विस लेके जा भाई, नहीं ना, वही लगेंगे, ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ और भी, अगर आपको इससे भी ज्यादा और चाहिए, शो मोर में अगर जाते हैं तो और एडिशनल आ गए। आपको अगर पेज के हिसाब से सेट करना है तो भी आप कर सकते हो। हाइट, वेट। अब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या होता है, डॉक्टर पूरा प्रिंट नहीं निकालता, आधा पेपर ही निकालता है, बराबर ना। आधा पेपर कट होकर उतने छोटे पेपर में इसमें प्रिंटर में निकलता है। तो आपको जैसे चाहिए, जितना चाहिए उतना आप प्रिंट करवा सकते हो। जरूरी नहीं है क्या होता है लेटरहेड के अंदर एडजस्ट करो, ये करो, वो करो। आप वो हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। कितना मार्जिन रखना है, कितना नहीं रखना है, विड्थ कितना रखना है, ये कितना रखना है, ये सब आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट हाउ टू प्रिंट इनवॉइस, हाउ टू मेक इनवॉइस इन टैली। टैली के अंदर प्रिंट कैसे देना है, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कौन से कंटेंट मैंडेटरी है। जितने मैंने बताया वो मैंडेटरी है। जैसे टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बायर सेलर के दोनों के एड्रेस चाहिए, उनके जीएसटी नंबर चाहिए, डेट होना चाहिए, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, गुड्स के डिटेल होना चाहिए, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी ये अलग अलग होना चाहिए। आज कितने लोग आज ज्वाइन लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो के लिए क्या चाहिए, ये सब कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स है। आपको जैसे चाहिए वैसे आप इनवाइस प्रिंट कर सकते हो, इसको मेल भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, जो हाइट वाइट आपको बढ़ाना है करना है सब कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट? ओके। यहाँ से डायरेक्टली अगर प्रिंट करोगे तो प्रिंट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ कॉपी या शॉर्टकट भी है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको करना है टाइटल चेंज करना है तो टाइटल चेंज कर सकते हो, ठीक है। या प्री प्रिंटेड फॉर्मेट चाहिए, प्रिंट फॉर्मेट चेंज करना है, पेजेस कितने पेजेस चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। अल्ट ए करके आप देख सकते हो, अल्ट ए अल्ट ओपन करके आप चेक कर सकते हो, क्लियर। ये था प्लेन सेल ऑफ गुड्स, जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिया, ओनली सेल ऑफ गुड्स, बाकी और कुछ नहीं लिया, ठीक है, क्लियर।
अब एक मल्टीपल रेट्स वाला एक इनवाइस करते हैं, एक आईजीएसटी वाला करते हैं, उसके अंदर डिस्काउंट वगैरह सब देख लेते हैं, ठीक है। देखो शर्मा ट्रेडर्स, सनरी ट्रेडर्स, देखो अगर किसी को ये नजर नहीं आ रहा है, क्या नजर नजर नहीं आ रहा है, अगर सेल्स का लेजर दिख नहीं रहा है, ठीक है, कभी कभी होता है, तो उसको क्या करना है, F12, F12 में क्या करना है, F12 कॉन्फ़िगरेशन, क्या दिख रहा है इधर, दिख रहा है इधर, सेलेक्ट कॉमन लेजर फॉर आइटम अलोकेशन है। तो ये जो है कॉमन लेजर है, सेल्स लेजर जो है कॉमन लेजर है। यहाँ हम लोग एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्या क्या क्रिएटेड है, सीमेंट है, ठीक है, लेट से सीमेंट 1 टन, रेट 18,999, इसको हम लोग डिस्काउंट भी यूज करेंगे, ऑलरेडी क्रिएट किया है आपने, वापस से डिस्काउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, 5% डिस्काउंट। स्टील, स्टील लिया, ठीक है, उसके बाद में और भी एक ऐड करते हैं, खड़ी ऐड नहीं किया था, जस्ट मैं ऐड करता हूँ खड़ी। खड़ी क्या होता है मालूम है, उसको भी टन में, मेट्रिक टन में जाता है, इसको भी टन ले लेते हैं, खड़ी, क्रसेंट खड़ी, पता है, नहीं पता है, अरे पत्थर को पीस के खड़ी बनाते हैं ना, वो खड़ी, खड़ी खड़ी, कड़ी नहीं खड़ी, पीने वाली कड़ी नहीं, खड़ी, मेट्रिक टन यूज करते हैं। देखो नहीं है स्टॉक मेरे पास, इसलिए वो क्या दिख रहा है, 21,100। यहाँ क्या है, मल्टीपल रेट्स हमने देखा, मान के चलो कुछ लेबर चार्जेस में मैंने पे कर दिया या लगाया, चार्ज किया, तो क्या करना है, इधर लेबर चार्जेस, लोड करने के लिए लेबर चार्ज लगता है ना, लगता है कि नहीं, ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, लेबर चार्जेस, सेल्स, अंडर डायरेक्ट इनकम ले लो या इनडायरेक्ट इनकम ले लो, सेल्स में लेंगे तो डबल डबल दिखेगा, वो सिलेक्ट करने में आएगा। अभी इसको क्या करना है, इधर ही स्पेसिफाई करना है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो मुझे कॉल करने नहीं है, मैं क्लास में पढ़ता हूँ। अभी देखिए, लेट्स से 1,000 रुपीज लेबर चार्जेस, ठीक है, अभी CGST, SGST, फिर क्या लेना है, डिस्काउंट, फिर
राउंड ऑफ भी ले लिए। एक ही इनवाइस के अंदर वी कवर मल्टीपल जीएसटी रेट्स एट मटेरियल विथ लेबर, मतलब सेल ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अल्ट F1 आप देख सकते हो। लेबर चार्जेस पे 18% है, स्टील पे 18% है, 28% सीमेंट पे है, 5% खड़ी पे है। सबका सब आ गया, ठीक है। इसको अगर मुझे चाहिए प्रिंट देना है तो क्या देना है, कैसे देना है, Ctrl+P। प्रीव्यू में अगर देना है, जाना है आपको, प्रीव्यू देखेंगे तो क्या दिख रहा है इधर, आ गया ना सब, सीमेंट, स्टील, खड़ी, जीएसटी रेट भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया, रेट भी आ गया। इतने डिटेल आपको मैंडेटरली चाहिए, ये प्रॉपर इनवॉइस है। बहुत सारे लोगों को इनवॉइस बनाने आता नहीं है, ध्यान में रखो। 100 में से 99%, 98% लोग इनवॉइस बनाना जानते नहीं है, ये लाइटली मत लो। जैसे मैंने पूछा आपको क्या चाहिए इनवॉइस के अंदर, पहला सबने आंसर क्या दिया, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन पहला क्या चाहिए वो किसी ने आंसर नहीं दिया। ये क्वेश्चन से भी लोग आउट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स इनवॉइस चाहिए, आ रहा है समझ में। तो ये है अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। ज्यादा नहीं हो रहा है ना, ओके है ना। अभी एक्सेस सॉल्यूशंस हैदराबाद, तो ये एक्सेस सॉल्यूशंस हैदराबाद, हैदराबाद किधर आता है, साउथ में आता है, किधर आता है, अरे हिंदुस्तान में आता है भाई। विच इज द स्टेट ऑफ हैदराबाद, तमिलनाडु। अरे बाप रे, तेलंगाना। हैदराबाद कहाँ आता है, तेलंगाना। तो मान के चलिए तेलंगाना, हम लोगों ने इतने सारे आइटम क्रिएट किए, बहुत सारे आइटम क्रिएट किए ना। चलो मैं एक्सेस सोल्यूशन हैदराबाद को क्या बेच रहा हूँ, प्रिंटर, ठीक है, 2 प्रिंटर बेच रहा हूँ @12,999। और मान के चलो 2% डिस्काउंट भी दिया। फिर क्या है, लैपटॉप कोई है, डेल लैपटॉप 4 है, मैं 2 दे रहा हूँ, ठीक है, 4% ऑफ। और क्या दे रहा हूँ, डेल कंप्यूटर, चलो ये भी दे रहा हूँ। हाँ ये देखिए, यहाँ अगर जाएंगे, दिख रहा है इधर क्वांटिटी कितना लेफ्ट है, दिस इज क्वांटिटी लेफ्ट। अब परचेज करेंगे तो बढ़ेगा, सेल करेंगे तो कम होगा। हाँ देखो ना, अभी यहाँ मेरे पास क्या है, एक वन प्लस मोबाइल है, चलो मोबाइल में बेच रहा हूँ, यहाँ अगर 2 जाएंगे, 2 करूंगा तो बोलेगा अरे 1 नेगेटिव, मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो वो लेंगे एंट्री, लेकिन वार्निंग देगा नेगेटिव स्टॉक की, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है,
ये बिलो द लाइन अबव द लाइन इतना ध्यान में रखिए। बिलो द लाइन इज यहां आप कुछ भी ढूंढने जाओगे तो स्टॉक दिखेगा, यहाँ लेबर चार्ज ढूंढो नहीं मिलेगा, ठीक है। और एंड लिस्ट करके यहां आ जाओगे तो लेबर चार्ज दिखेगा। आया समझ में? ये सब लेजर दिख रहे इधर, ऊपर क्या दिख रहा था? आइटम्स, उसके बाद डिस्काउंट, फिर राउंड ऑफ। देखिए बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक बार क्रिएट कर दिया बात खत्म। आ रहा है समझ में? आप लोगों को बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही क्रिएट करना है। दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, समझ लो। Alt A, Alt F1, okay. You know very well how to create stock item, you know very well how to create party ledger, you know very well how to create क्या कॉन्फ़िगरेशन जो है CGST SGST, इसको कैसे क्रिएट करना पता है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना पता है, बात खत्म। पार्टी लेजर, स्टॉक आइटम, ये दो मेन चीजें हैं। अगर मैं लेजर क्रिएट करना है तो लेजर को कॉन्फ़िगर करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना हो तो स्टॉक आइटम को कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद सिंपल डेटर क्रेडिटर, कुछ नहीं है। अकाउंटिंग इज दिस मच ओनली। 4 दिन प्रैक्टिस करो, अकाउंटिंग आ गया आपको, ओके। लेकिन एक चीज है, आने वाले दिन जो है और भी खतरनाक होने वाले हैं। एआई की वजह से जो है ना, 5 साल बाद आप बोलेंगे कि अरे यार ये अकाउंटिंग होता है, उसको बोलेंगे, आप बोलेंगे ए चल कंप्यूटर मेरे को अकाउंटिंग करके दे, ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग करके देगा। हो जाएंगे ना, कमांड दे देंगे उसको, ऑटोमेटिकली वही रीड करेगा, स्कैन करेगा, एंट्री भी करके देगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भी सीखना पड़ेगा। मैदान में दौड़ना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो इसको कंट्रोल पे करके वापस से एक बार मैं दिखाता हूँ हाउ द इनवॉइस लुक्स लाइक। कैसे दिख रही है? एकदम खूबसूरत दिख रही है ना? नहीं दिख रही? अरे कितना मस्त खूबसूरत दिख रहा है इनवॉइस। काय सिद्धेश? अरे मी नाही टाकलं रे बाबा, टाकून देऊ देऊ का? एक कोड आहे ना बस इकडे, 36 नंबर आहे, तेलंगणाचा कोड आहे, त्याच्यानंतर टाक की. टाकलं की येतो. एखादा टाकून दाखवू का तुला? चला शो, चलो मग सांग ना एक कुठलं तरी जीएस नंबर. चलो डाल के दिखाता हूँ, 36 ABCD, उसके बाद P123 4B1Z। मैं कुछ भी डाल रहा है, ऐसे डाल रहा हूँ, गलत है बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन वेरीफाई करता है। टैली बहुत अच्छा है, देखो। अभी दिख रहा है क्या भाई? सर गलत डाला ऐसा मत बोलना, गलत ही डाला है मैंने, शो करने के लिए दिया है। आता दिसतंय का? बोल के राजे, ओके। ये था सेल ऑफ गुड्स इंटरस्टेट, ओके। we covered normal sale of goods, intrastate, sale of goods and services with multiple GST rates, okay, and sale of goods interstate.
क्लियर।